में होना है, टोपी कौन कैसा होना, हाथ में डंडा होना, बंदूक ये सारा कुछ, टाइम भी सारा कुछ, उसको क्या बोलते हैं? विधि। अब इससे हटकर है न्याय। न्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर ने सुनाए हुए फैसले। अब ध्यान रखना, हम विश्वासी लोग बाइबल वचन अच्छी तरह पढ़ना क्यों है? परमेश्वर ने समय समय पर अपने फैसले सुनाए हैं। समझाने के लिए एक उदाहरण, आप कभी वकील के पास जाओगे ना, वकील के ऑफिस में उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह के जो फैसले होते हैं ना, कोई भी केस का हो, वो फैसले का कॉपी उसने अपने पास रखा और उसको वो स्टडी करता, उसका अध्ययन करता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में आया कैसे? क्योंकि देश में तो संविधान है। अब हम तो नियम को मानते हैं और कई बार नियम को तोड़ते भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज के सामने मुसीबत क्या होती है? ये नियम को कहां पर तोड़ा है? बात समझ में आ रही? पुलिस तो पकड़ के ले आई, पुलिस सबूत भी लेकर आई, लेकिन सारे सबूत सत्य नहीं है। कई बार डंडा मारकर इससे सत्य बुलवाया है। तो मैं अगर जज हूं, मेरे सामने पुलिस भी है और इधर से कैदी का पक्ष का वकील भी है, ये दोनों मेरे सामने है। अब मैंने इन दोनों का पक्ष सुनकर मैंने एक फैसला लेना है, और वो फैसला किसके अनुसार होना? संविधान के अनुसार। इतना आसान नहीं है। मई जून जज लोग छुट्टी में क्यों जाते हैं? क्योंकि 10 महीने इनके दिमाग पक गए होते हैं, क्योंकि इनको बैठकर सुनना है, फिर अपना फैसला अकेले बैठकर लेना है, फैसले को इनको लिखना है, क्योंकि इनका फैसला को सब लोग अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रहा? जज बनना इतना आसान काम? वकील है तो कहीं ना कहीं नियम को तोड़ मरोड़ कर बात आ जाए, लेकिन जज बोलने का आपका फैसला अगला, अगर मैंने एक फैसला, मैं हाई कोर्ट का हूं, तो सुप्रीम कोर्ट मेरा फैसला को रद्द कर सकता है। सो मेरा फैसला ऐसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाए तो भी बाकी जज लोग भी बैठे तो भी वो बोले ये फैसला बिल्कुल सही है। तो मुझे तो ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए ना कि ये जब नियम बना है, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का सोच क्या था। इसके आधार पर वकील आपका केस लेता। तो एक विश्वासी जैसे वकील संविधान का अध्ययन करता है, नियम का अध्ययन करता है, वैसे एक विश्वासी, पास्टर नहीं, हर विश्वासी ने बैठकर किसका अध्ययन करना है? परमेश्वर के वचन का अच्छी तरह अध्ययन होना चाहिए कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर ने यह जो फैसला दिया है, इसके पीछे का संदर्भ क्या है। अगर वो नहीं समझोगे और फिर आप जैसे मर्जी चलना चलोगे, तो परमेश्वर का न्याय आपको क्या करेगा? क्या करेगा? हथकड़ी लगाएगा। ये विश्वासी की बात मैं कर रहा हूं, जो पाप से छूट गया। जो पाप से छूटा नहीं, उसके ऊपर अभी भी क्या है? हथकड़ी लगा हुआ। मुझे अगर परमेश्वर, इसलिए है ना ये प्रभु भोज का रोटी और दाखरस, अपने आप को क्या करना? प्रभु की मर्जी है, रविवार को प्रभु भोज। मैंने अपने आप को जांचना बोलने से मेरे जीवन के हर पहलू, अभी जो 613 नियम दिए थे उसमें मैं सिर्फ बाहर से बोलता जा रहा हूं। आपने गरीब के साथ कैसा व्यवहार करना, उसके लिए नियम है। आपके जानवर के साथ कैसा व्यवहार, आपके पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार, आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, आपका बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार, कर्जे के विषय में, तलाक के विषय में, कपड़े के विषय में, और फिर जो आपकी पीढ़ी को, जो आप जो वारिस है, वारिस को जो हक मिलेगा उसके विषय में। अगर
जमीन का नाप के विषय में, ये चोरी के विषय में, सबत के विषय में, त्योहार के विषय में, खाने के विषय में, चंदे के विषय में, याजक के विषय में, सारा का सारा लिस्ट है। कितने नियम हो गए? 613। हम अपने बच्चों को सिखाते गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फिर सामाजिक विज्ञान, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सिखाते हैं। यहूदी के लिए वो सब छोड़ो, सबसे पहले क्या सीखना है? परमेश्वर के। और दुनिया का सबसे अक्लमंद आज कौन है? ये यहूदी है। इसके बराबर का आज पृथ्वी में कोई नहीं है। इतना अक्लमंद है। परमेश्वर ने इनको इतना ज्ञान दिया कैसे? ये महत्व किसको देते हैं? इन नियमों को। अभी मैं अमेरिका में जब हम जाते हैं, हम उधर ये जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हम लोग जो लेते हैं, उसका एक दुकान है, दुनिया का सुपर स्टोर है, यहूदी का है। आप विश्वास नहीं करोगे, 6 महीना साल का वो बंद है। छुट्टियां उनका मिलाने से 1 साल में कितने दिन वो दुकान बंद है? 6 महीना। और जब दुकान बंद है, ऑनलाइन भी बंद है। सबत का मतलब उनका शुक्रवार शाम को बंद हो गया, तो अब रविवार सुबह ही खुलेगा। उनके दुकान में आप जाओगे तो वो आपसे प्यार से बोलेंगे, भाई साहब हमारे इधर सामान महंगा है, सामने दूसरी दुकान है, उधर जाकर ले लो। सुपरमार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन मालूम है 6 महीना बंद है तो भी वो जो 6 महीना खुला है, 2 साल का कमाई उस 6 महीने में कर लेता। कारण कल हमने पढ़ा था ना, व्यवस्था विवरण। तू अगर मेरी आज्ञा नियमों का क्या करेगा? पालन करेगा तो मैं तुझसे आनंदित हूंगा। तेरे जानवर, भेड़शाला, घर के अन्न पदार्थ, सब में क्या होगा? ये है आज यहूदी का आशीष। महत्व किसको दे रहे हैं? व्यवस्था को दे रहे हैं। और हम बोलते हैं अनुग्रह का समय, जैसे मर्जी चलना है चलो, परमेश्वर को 100 रुपया देंगे तो परमेश्वर क्या दे देगा? 1000 दे देगा। ये है हमारी सोच। ऐसे जब इनको ये नियम दिए हुए, राजा को भी नियम दिया ना, क्या एक नकल किसका रख लेना? व्यवस्था का रख लेना। अब आगे आज हम लोग और भी पढ़ेंगे। पढ़िएगा पहला राजा 2:3। पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 वचन, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं उसका 3 वचन। दाऊद अभी मरने वाला है, अपने बच्चे सुलेमान को क्या बोल रहा है? और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। राजा अपने बेटा सुलेमान को आज्ञा दे रहा कि इनमें से तू दाएं बाएं, और उसका 4 में, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। साफ साफ सुलेमान को बताया जा रहा है, तूने इनमें से क्या नहीं करना। तो हम विश्वासी, हमारा काम है हमारे बच्चों को
शुरू से ही वचन की एक एक बात का गंभीरता सिखाना। हम ऐसे करते क्यों हैं, हम ऐसे चलते क्यों? अगर हम अपने बच्चों को जैसे शिक्षा देना नहीं देंगे, फिर बाद में ये बच्चे बिगड़ जाए, फिर ये नहीं बोलना समाज ने बिगाड़ा। बच्चों को बिगाड़ता कौन है? आप बोलिए। मां बाप खुद अपने बच्चे को बिगाड़ते। हमने शायद पहले आपको बोला था, हम यूके में या अमेरिका में जब गए थे, एक बच्चा, उसका अंदर का आंख का काला वाला हिलता है, एक ऐसे ऐसे करे तो एक काला वाला हिलता है। कारण क्या है? बचपन से ही उसके हाथ में क्या दे दिया? फोन दे दिया। सो इधर दाऊद अपने बेटे को बोल रहा है, हमारे सामने नमूना है, तूने व्यवस्था से दाएं बाएं नहीं हटना। बेटा बेटी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन यह परमेश्वर का नियम है, तुमने इसके अनुसार चलना है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो दुनिया आपके बच्चे को कभी भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कभी नहीं बिगाड़। आज इतने घर परेशान क्यों हैं? बच्चों को जैसे शिक्षा देना क्या नहीं दिया, असूल उनको सिखाया नहीं। आगे हम लोग पढ़िए दूसरा राजा 17 का 13 से 15। दूसरा राजा 17वां अध्याय, उसका 13 से पढ़ रहा हूं। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इस्राएल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए। वे उसकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। सो अब आती है बात, इतना सब बार बार हमने कई आयतें पढ़े ना, बार बार उनको बोला ना इनसे दाएं बाएं नहीं हिलना, लेकिन दुख की बात ये इस्राएली हठीले हो गए। हठीले का मतलब क्या है? हम इन नियमों के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। हम आसपास के देशों को देखकर हमने भी उनकी तरह चलना, नियम कितना भी शक्ल हो हम नहीं मानेंगे। एक और बात ध्यान देना, पुराने नियम में जब ये नियम ये सब दिए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर अनजाने में गलती हुआ है तो, अगर अनजाने में आपने कोई नियम तोड़ा है तो आप उसके लिए बलि चढ़ा सकते थे, लेकिन अगर जानबूझकर आपने कुछ किया है तो उसके लिए क्या नहीं था, कोई बलि नहीं था, जान से मारते थे। किसी को व्यभिचार में पकड़ा, पत्थर से जान से मारते थे। क्यों? कारण क्या है? तेरे ऊपर पहले ही मौत की सजा हो चुकी है, अनुग्रह के कारण तेरे को विधि नियम दिया था, अगर तू उनको मानता तो बच जाता, बच जाता, लेकिन तूने जानबूझकर तोड़ने के कारण उनको जान से क्या कर देते थे, मार देते थे। अब ये इस्राएलियों का क्या हो गया, धीरे धीरे कठोर हो गए। सो परमेश्वर ने इनके बीच में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। भविष्यद्वक्ता किसके लिए? इनके पास याजक है, महायाजक है, मंदिर भी है, सब कुछ है। अभी हम लोग बैठकर वचन सीख रहे हैं, समझ में आ रहा? मैं पास्टर के तौर पर आपको बैठकर वचन एक एक कर हम सिखा रहा हूं, लेकिन आप अगर ये सीखने के बाद भी इसके अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर अपने अभिषेक भविष्यद्वक्ता को भेजता है किसके लिए? चेतावनी देने के लिए।
तेरे को वचन मालूम है तो भी तूने अपना हृदय कठोर किया, सजा आने वाला है, उसके पहले तू क्या कर ले, मन फिरा ले। ये थे भविष्यद्वक्ताओं का काम। लेकिन इस्राएलियों ने भविष्यद्वक्ताओं को मारा, इतने कठोर हो गए। इसलिए अभी इन दिनों में जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता का भविष्यवाणी सीख रहे हैं, इनको चेतावनी दिया जा रहा है ना कि बर्बादी आने वाला। क्यों बर्बादी? क्यों? वचन को मालूम है तो भी फैसला क्या किया, वचन के अनुसार नहीं चलना। इसी तरह आप और मेरे साथ भी वचन मालूम होने के बाद भी अगर हम नहीं चलना चाहते तो फिर परमेश्वर का क्या आएगा? फिर रोना नहीं, फिर नहीं बोलना प्रभु तुम माफ कर। तेरे को मालूम था फिर भी तूने जानबूझकर क्या किया, आज्ञाओं को तोड़ा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 19:9। दूसरा इतिहास 19वां अध्याय उसका 9वां वचन, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसे करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वो खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसे ना हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, दूसरा इतिहास 19:9 और 10। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। 10 में, तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वो खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी ना हो। ऐसा ना हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। बोलने का मतलब, इनको साफ साफ बोला गया, अगर तुम्हारे पास किसी का विषय आए, हम सबके लिए है, हम दूसरों के बारे में सुनते हैं और फिर हम बोलते क्या है, हम क्या फैसला सुनाते हैं। अगर वचन से हटकर करोगे तो परमेश्वर के नजर में आप क्या ठहरोगे? आप दोषी ठहरोगे। इसलिए मेरे पास आप में से किसी ने आकर किसी दूसरे की बात बोल दी, मैंने बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना मैं बोल क्या रहा हूं। दूसरा जो बोला है वो तो अपना हिसाब देगा, मेरे से हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि मैं कौन हूं? एक विश्वासी। इसलिए हर बात में क्या करना है? ऐसे करो तो तुम दोषी ना ठहरोगे। मतलब अगर एक विश्वासी के तौर पर चाल चलन में ठीक चलोगे तो परमेश्वर का सजा आपके ऊपर नहीं आएगा। आगे हम लोग अभी यिर्मयाह 44 का 10 और 11, यिर्मयाह 44 उसका 10 and 11, यिर्मयाह 44 उसका 10 और 11। आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और ना वे डरते हैं और ना मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। एक चेतावनी है। क्यों मैं तुम्हारे विरोध होकर तुम्हारा अंत कर दूंगा? कारण क्या है? ध्यान से समझना। परमेश्वर के व्यवस्था को क्या नहीं कर रहे, कोई कीमत, जीवन में कोई अनुशासन है, नियम है, लेकिन हृदय कठोर कर दिया। क्या हम ये नियम का क्या नहीं करेंगे? पालन नहीं करेंगे। नहीं करो, तुम्हारा सत्यानाश होगा।
नबियों को भेजकर भविष्यवाणी किया और जैसे बोला था वैसे उनका क्या भी हो गया, बर्बाद। तो ऐसे में मेरे लिए ये वचन क्या मायने रखता है? क्या मैं परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेकर क्या मैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालता हूं या नहीं? बात समझ में आ रही? अगर मैं अपने जीवन में उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं रहा तो परमेश्वर का क्या आएगा? सजा आएगा। अब ये प्रभु बोझ है आपके जीवन में। आपने जो बातें ठीक करनी नहीं की, आपने बस फैसला ले लिया, इस प्रभु बोझ मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है आप बचोगे? प्रभु बोझ है और आपने बपतिस्मा लिया और आप इसमें जब भाग नहीं ले रहे तो क्या बोल रहे हो? वो अपने लिए मरा है, मेरे लिए नहीं मरा। प्रभु बोझ लेने से भी ज्यादा दंड है इसमें ना लोगे तो। बात समझ में आ रहा? ना लेते हुए मैं क्या बोल रहा हूं? वो मेरे लिए नहीं मरा। इसलिए जब प्रभु बोझ है, घर में बैठोगे परमेश्वर बराबर हिसाब लेगा, क्योंकि जो मरा है वो आम आदमी नहीं। मैंने अपने ये प्रभु बोझ इसलिए प्रभु रखा है ताकि मैं एक विश्वासी अपने जीवन को हर पल जांचूं। मेरे जीवन की हर बात, मेरा दूसरों के साथ का व्यवहार। इधर जो 613 है उसमें जानवर के साथ का नियम भी है। तूने अपने जानवर के साथ व्यवहार कैसे करना? उदाहरण, जब पुराने जमाने में जब गेहूं जो उसका निकालते थे ना, बैल को उसके ऊपर चलाते थे, नियम था बैल का मुंह को क्या नहीं करना? बांधना नहीं। क्यों? उस जानवर का हक भी परमेश्वर देख रहा। बात समझ में आ रही है? हम इंसान, हम लोग इसलिए ध्यान रखना कि सृष्टि के प्रति मेरी जिम्मेवारी कितनी। बात समझ में आ रहा? वो जानवर का मुंह क्यों? वो मेहनत कर रहा है तो उसको इसमें से खाने का क्या है? हक है, हक है। अब हम भी जब खेत में बीज बोते हैं, चिड़िया आकर बीज खा जाती है ना, फिर भी खेत में फसल की कमी तो नहीं है ना। ऐसे कैसे? हमने बीज बोया और उसके ऊपर से उसको मिट्टी के अंदर ढांप भी दिया। चिड़िया सब सुबह गए हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, शाम को जब आते खुद भी खाएं और किसके लिए भी लाएं? बच्चों के लिए भी लाएं। मेरे प्रार्थना भवन में खिड़की में चिड़िया बैठते हैं ना, मैं भगा सकता हूं? बोलिए, भगा सकता हूं? वो भी मेरे परमेश्वर की सृष्टि है, मेरे परमेश्वर की सृष्टि है। जानवर अकेला नहीं, मेरा दूसरों के साथ का। इधर परमेश्वर क्या बोल रहा है? इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। अगला, आमोस 2 अध्याय का 4। आमोस 2 अध्याय उसका 4था वचन। यहोवा यूं कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी थी, लेकिन जैसे बोला था वैसे ही हुआ, वैसा ही हुआ। यरूशलेम का मंदिर क्या हो गया? जला दिया। आगे मलाकी 4 का 4। मलाकी 4 अध्याय 4 वचन। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए
उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। मलाकी बोलने से पुराना नियम का आखिरी किताब है, उस आखिरी किताब का आखिरी अध्याय है। आखिरी अध्याय का 4था वचन है, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखना। यानी पुराने नियम में लोगों को परमेश्वर कितना स्पष्ट ये बातें बताया। अब इस्राएली हठीले हो गए, माने नहीं। जैसे बोला था पहले, अभी जैसे हम सीख रहे हैं, इस्राएल गुलामी में चला गया और कुछ समय बाद कौन भी चला गया? यहूदा भी गुलामी में चले गए। अब जब गुलामी में थे, सोचकर देखिए, परमेश्वर लाया था, परमेश्वर खुद ही इनको किधर भेज दिया? गुलामी में भेज दिया। अब जब गुलामी में पड़े तब इनको अकल आ रही, अब याद कर रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर कष्ट के समय क्यों आने देता है? ताकि हम समझें गलती किधर हुआ। मेरे जीवन में जो बातें ठीक करनी है, मेरे से किधर गलती हो रही है। इसलिए परमेश्वर बड़ा सजा देने के पहले हमें क्या देता है? छोटी छोटी ताड़ना देता है। और आप उस ताड़ना को हल्का ना लेना। हल्का लोगे तो कल आपके लिए वो ताड़ना क्या हो जाएगी? भारी पड़ जाएगी, भारी पड़ जाएगी। इसलिए इन लोग जब गुलामी में चले गए, अकल आ गई। अब पढ़िए एजरा 7 का 10।